morning everyone. Welcome to our YouTube channel Toppers with Iram Ma'am. So students, कैसे हैं आप सब? I hope आप अच्छे ही होंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। Wish you a very happy new year 2025 to all of you. मेरे सभी व्यूअर्स को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में पढ़ाऊंगी। टाइम को ज्यादा ना वेस्ट करते हुए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल क्या होता है। द सोलर सिस्टम हैज 8 प्लैनेट्स। जिस तरह से हमारी एक फैमिली होती है उसमें बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, हमारे गार्जियंस, हम भाई बहन, मम्मी पापा, सभी लोग उसमें इंक्लूड रहते हैं। उसी तरह से सोलर सिस्टम भी एक परिवार है, सौर परिवार है, ठीक है, और उसमें रहते हैं 8 प्लैनेट्स। और ये सोलर सिस्टम कहाँ से डिस्कवर्ड हुआ है? तो ये आपका जो मिल्की वे गैलेक्सी होती है उससे इसका उद्घाटन हुआ है, यानी उसी से सोलर सिस्टम, सौर ऊर्जा का निर्माण हुआ है। द सोलर सिस्टम इज ऑल द प्लैनेट्स एंड अदर थिंग्स इन स्पेस दैट ऑर्बिट गो अराउंड अवर सन। हमारे सौर मंडल में सभी ग्रह रहते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सूरज होता है, सूर्य होता है, वो सोलर सिस्टम का एक केंद्र होता है। लेकिन सूर्य ना तो प्लेनेट है ना ही सैटेलाइट्स है। ये जो सन है ये एक स्टार होता है। सन इज अ स्टार इन सोलर सिस्टम, ठीक है। ये इतना ब्राइट रहता है, जिसकी ब्राइटनेस से, जिसकी रिफ्लेक्शन से सभी प्लैनेट्स में उजाला रहता है, सभी प्लैनेट्स में प्रकाश रहता है। आगे देखिए, दिस इंक्लूड द प्लैनेट्स अर्थ, मरकरी, वीनस, मार्स, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, as well as the dwarf planet Pluto, asteroids and comets। यानी कि प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम में इंक्लूड रहते हैं उनके नाम किस प्रकार है? अर्थ यानी कि पृथ्वी, मरकरी यानी कि बुध, वीनस शुक्र, मार्स मंगल ग्रह, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण एंड द नेपट्यून इज वरुण। इसके अलावा एक बौना प्लैनेट रहता है प्लूटो, जो कि अब सोलर सिस्टम से निष्कासित किया जा चुका है। क्यों निष्कासित किया गया है? क्योंकि ये दूसरों के ऑर्बिट में जाके इंटर करता था और उसकी कक्षा को कट कर देता था, क्रॉस कर देता था। जो आगे में जब मैं प्लैनेट्स के बारे में डिस्क्राइब करूंगी तब मैं आपको इसको अच्छे से समझा। एस्ट्रॉइड्स और कमेट्स भी हमारे सोलर सिस्टम में रहते हैं, यानी कि क्षुद्र ग्रह और कमेट्स। लुक फॉरवर्ड, द प्लैनेट्स आर इन द ऑर्डर। अब प्लैनेट्स का क्रम क्या है? सबसे पहले हमारे पास जो ग्रह होता है वो होता है मरकरी। मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये देखिए, लुक एट द बोर्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सोलर सन है इट इज अ सेंटर। ये पूरे सौर मंडल का केंद्र होता है और ये गैसों का बना होता है। इसमें कई हीलियम जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। हाइड्रोजन से टूटकर हीलियम का निर्माण होता है और इसमें बहुत सारी गैसेस रहती है। वैसे तो हमें सूर्य येलो कलर का दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में ये होता है व्हाइट कलर का। कैसा होता है? व्हाइट कलर का। तो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह होता है उसका नाम है, वो होता है मरकरी। ये सबसे छोटा प्लैनेट होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम और ये सूर्य के सबसे नजदीक होता है। लेकिन ये सूर्य के सबसे नजदीक होने के बाद भी सबसे हॉटेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका जो हीट होता है ये पूरे सोलर सिस्टम में रिलीज हो जाता है। यानी जब इसकी गर्मी रहती है ये यहाँ मरकरी तक तो पहुंचती है, मगर वो धीरे धीरे पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाती है। इसीलिए ये क्या होता है? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं माना जाता। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं वीनस की। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह,
और ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है पूरे सोलर सिस्टम का। यानी हमारे सौर मंडल में जितने भी 8 ग्रह हैं उसमें सबसे ज्यादा गर्म ग्रह जो होता है वो होता है वीनस यानी कि शुक्र। थर्ड नंबर पे जो प्लैनेट आता है उसका नाम है अर्थ, वन एंड ओनली अर्थ, जिस पर लाइफ संभव है। यही एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारा घर है, जिसका 70% भाग में क्या है, वाटर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पृथ्वी पर इसे ओशन लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ओशन लैंड कहते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा पृथ्वी है ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा, और ये जो सरफेस है ये ग्रीनली लैंड है, और ये सभी क्या है, ये सभी भाग में पानी है, यानी कि ओशन है, महासागर है। इसीलिए हमारी जो पृथ्वी है ये नीली दिखाई देती है। ठीक है, और यही एक प्लैनेट है जिस पर लाइफ संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है, और हम जानते हैं कि हमें सरवाइव करने के लिए इस एटमॉस्फेयर की ही नीड होती है, जहां पर हमें मिलता है एयर, वाटर एंड एवरीथिंग। तो हमने बात किया अभी तक अपने घर की, अपने फेवरेट घर की, जिसका नाम था अर्थ। नाउ आई विल टॉक अबाउट द मार्स। सो स्टूडेंट्स, मार्स क्या होता है? मार्स एक लाल ग्रह होता है। ठीक है, ये रेड प्लैनेट है, और यहाँ पर भी कई एस्ट्रोनॉमर यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट के थ्रू विजिट कर चुके हैं, जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट पाई जाती है, इसके सरफेस पे बहुत डस्ट रहती है। उसके अलावा हम बात करते हैं सबसे बड़े प्लैनेट, लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर की। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो बृहस्पति होता है ये सबसे बड़ा ग्रह होता है, उसके बाद आता है सैटर्न यानी कि शनि, और इसमें देखिए ये रिंग्स दिखाई दे रहा है, आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, बोर्ड पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो ये रिंग्स है ये डस्ट की रिंग्स है। ठीक है, ये चारों तरफ इसकी दिखाई देती है। देखिए जितने भी आउटर के प्लैनेट है सब में रिंग्स बनती है, मगर इसकी जो रिंग्स होती है ये होती है विजिबल, यानी ये दिखाई देती है। ठीक है, और बाकी सबकी रिंग्स इनविजिबल रहती है। जब ये घूमता है तो चारों तरफ इसके धूल के एक छल्ले बन जाते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद आता है यूरेनस। इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट होता है, जिसका नाम है अरुण। क्या नाम है स्टूडेंट्स? इसको कहते हैं हिंदी में अरुण, और ये सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट होता है। और भाई इसका तापमान जो होता है वो -224 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इतना ज्यादा तापमान इसका गिर जाता है, और ये सूरज से इतनी दूरी पर है। और ये आखिरी में जो प्लैनेट आता है वो होता है नेपट्यून यानी कि वरुण ग्रह। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ये जो लास्ट का प्लैनेट है ये होता है नेपट्यून, और इसे कहते हैं वरुण। ठीक है, ये आइस ये किसका बना होता है? ये बर्फ का बना होता है। ये सभी प्लैनेट्स, जितने प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, मून, मार्स, ये क्या है? ये इनर प्लैनेट है। These are called the inner planet and they are made up of rocks. ये चट्टानों के बने हैं, और जितने यहाँ पे आप ग्रह देख रहे हैं ये सभी प्लैनेट आउटर प्लैनेट है। these are the outer planet. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are the outer planet and they are made up of gases. ये सभी gases के बने हैं। So I hope आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊंगी। इसी के आगे का पार्ट में इस प्लैनेट को डिस्क्राइब करूंगी, मून के बारे में बताऊंगी। और आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें, और भी लोगों तक इस क्लासेस को शेयर करिए।